हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको भारत के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन सिलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर देख लीजिए। इससे पहले भी हमने 50-50 क्वेश्चन के 2 वीडियो बना रखे हैं, तो जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101 है, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डच और अंग्रेज। 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई डच और अंग्रेज के मध्य हुई थी। प्रश्न संख्या 102 है, थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन मिल्डेन हॉल। थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डेन हॉल था। प्रश्न संख्या 103 है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। प्रश्न संख्या 104 है, निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सला सैपाल की संधि। एक्सला सैपाल की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। प्रश्न संख्या 105 है, वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 106 है, बंगाल में दैध शासन की समाप्ति किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में दैध शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। प्रश्न संख्या 107 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर आयरकूट ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को सर आयरकूट ने पराजित किया था। प्रश्न संख्या 108 है, इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस ने। इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस ने किया था। प्रश्न संख्या 109 है, अस्थाई बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बंगाल में भी, बिहार में भी, मद्रास में भी, इन सभी में अस्थाई बंदोबस्त भारत के इन सभी भागों में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 110 है, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहां की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम तमिलनाडु में की गई थी। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश इसमें से सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 112 है, निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डफरिन ने। डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। प्रश्न संख्या 113 है, बैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1838 ईस्वी में। बैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 114 है, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1876 ईस्वी में। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 115 है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 से हुआ था। प्रश्न संख्या 16 है, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को
शोक दिवस मनाया गया था? प्रश्न संख्या 117 है, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण कुमार मित्र ने। संजीवनी नामक पत्र की रचना कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। प्रश्न संख्या 118 है, पहली बार स्वराज की मांग किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रश्न संख्या 119 है, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 120 है, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है। सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 121 है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AC मजूमदार ने। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 122 है, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। प्रश्न संख्या 123 है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CR दास। CR दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। प्रश्न संख्या 124 है, खेड़ा सत्याग्रह 1916 ईस्वी में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ये दोनों खेड़ा सत्याग्रह 1916 ईस्वी में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 125 है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से अपने बहन भाई दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 126 है, रौलट एक्ट का लक्ष्य था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना रौलट एक्ट का लक्ष्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 127 है, 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। प्रश्न संख्या 128 है, 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 129 है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। प्रश्न संख्या 130 है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। प्रश्न संख्या 131 है, स्वराज दल की स्थापना किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। प्रश्न संख्या 132 है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता पर 1931 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था।
प्रश्न संख्या 133 है। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीकाजी कामा ने। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भीकाजी कामा ने भारतीय तिरंगा फहराया था। प्रश्न संख्या 134 है। निम्न में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यसेन ने। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन सूर्यसेन ने किया था। प्रश्न संख्या 135 है। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिन लिथगो। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय लिन लिथगो था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिन लिथगो। प्रश्न संख्या 136 है। फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में किसकी भूमिका थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों राइट आंसर है। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों की अहम भूमिका थी फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में। प्रश्न संख्या 137 है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन में शामिल थे। प्रश्न संख्या 138 है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। प्रश्न संख्या 139 है। निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रश्न संख्या 140 है। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का लेखक अशोक मेहता जी हैं। प्रश्न संख्या 141 है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक बी.डी. सावरकर है। प्रश्न संख्या 142 है। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। प्रश्न संख्या 143 है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरोज से। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हीरोज से सामना करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 144 है। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लियाकत अली। लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था। प्रश्न संख्या 145 है। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवध से। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पहले से ही कितने क्वेश्चन का उत्तर पता था। प्रश्न संख्या 146 है। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह पर। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 147 है। फकीर विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजनू शाह ने। फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह ने किया था। प्रश्न संख्या 148 है। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू एवं कान्हू ने। सिद्धू एवं कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 149 है। निम्न में से कौन सा विद्रोह खूंटवट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह खूंटवट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 150 है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रौलेट एक्ट का बनना।
रौलेट एक्ट का बनना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी ये वाली घटना। प्रश्न संख्या 151 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। प्रश्न संख्या 152 है, भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा गुलाम अहमद ने। भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। प्रश्न संख्या 153 है, यंग इंडिया का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। यंग इंडिया का लेखक महात्मा गांधी हैं। प्रश्न संख्या 154 है, निम्न में से कौन सा प्रथम बंगला राजनीतिक समाचार पत्र था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश प्रथम बंगला राजनीतिक समाचार पत्र था। प्रश्न संख्या 155 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के ग्वालियर टैंक अधिवेशन में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 156 है, निम्न में से किस कांग्रेस के अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा 1886 ईस्वी में। दूसरा कांग्रेस के अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। प्रश्न संख्या 157 है, निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40वां कांग्रेस अधिवेशन 1924 बेलगांव की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न संख्या 158 है, एकमात्र धर्म जिसका कोई संस्थापक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म। सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है। प्रश्न संख्या 159 है, एकेश्वरवाद किस धर्म की एक विशेषता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम धर्म की। एकेश्वरवाद इस्लाम धर्म की एक विशेषता है। प्रश्न संख्या 160 है, बौद्ध से संबंधित ग्रंथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिधम्म पिटक। बौद्ध से संबंधित ग्रंथ अभिधम्म पिटक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।